अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। ये मैं अपने गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आज का दिन काफ़ी सनी है तो मैंने सोचा कि बाहर चल जाएं। और ये वीडियो आज 4K में नहीं रिकॉर्ड हो रही है, सिर्फ स्टैंडर्ड हो रही है 1080p में। और यह बाय द वे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोरोना की काफ़ी है, इट्स गेटिंग वेरी बैड। मैंने एक मैसेज देना, मेरा एक दोस्त है बासित, अब्दुल बासित नाम है उसका, उसके वालिद साहब को, उसको और उसकी वालदा को कोरोना हो गया, तो उनको प्लीज़ दुआ में याद रखें। उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, तो या प्लीज़ उसे दुआ में याद रखें। वैसे तो मैंने साउथ साइड आपको अपना लोकल शॉपिंग सेंटर दिखाना था, बट मैं ये सोच रहा था, मैं इधर से गली से गुजर रहा था, मैं सोचा था रास्ते में तो मेरा स्कूल भी आता है, तो मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, उसका इर्द गिर्द का एरिया भी दिखाता हूँ। सो ये साथ ही है, मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ यहाँ पे नॉट फील की, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फ्री है। तो इसका मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे बाहर कहीं पेड वगैरह नहीं करनी पड़ी, मैं यहाँ पे खड़ी कर सकता हूँ 24 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो मतलब कि मुझे फिर पार्किंग की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स फाइन हेयर टू लीव माई कार हेयर। और या लाइक ऑलवेज, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो बाय द एंड, सो ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये यहाँ का पार्क है। इस पार्क में मैं बाद में आऊँगा, यहाँ पे आपको बाद की बातें बताऊँगा। इस पार्क में बहुत सी यादें हैं हमारी, और बहुत सी यादें ताज़ा हो रही हैं। और ये देखिए, ये हमारा स्कूल आ गया। मैं स्कूल का फ्रंट से पहले जाता हूँ, फ्रंट चलते हैं। फ्रंट दूसरी साइड पे है, उधर चलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे स्कूल की फ्रंट साइड। ये होती थी मेरी फ्रंट, हमारे यहाँ से एंट्रेंस होती थी, मुझे अभी भी याद है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये था मेरा साउथ फील्ड्स एकेडमी। वेल मेरा नहीं, यहाँ पे पढ़ता होता था। ये देखो, ये अभी भी कैफेटेरिया वहीं पे है। इधर पहले सोफ़े लगे होते थे। ये हमारा कैफेटेरिया वैसे का वैसे ही है, ये कोई 10 साल पुराना है। इन्होंने बिल्डिंग ही बदली है, और पहले यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन होती थी, अब इन्होंने डिफरेंट एलोकेशन कर दिया। तो छुट्टी के टाइम ये दरवाज़ा खुलता था। इसके जो पीछे, ये जो जहाँ पे मेरे फिंगर जा रही है, ये है साइंस डिपार्टमेंट। दिस वाज यूज्ड टू बी आवर साइंस डिपार्टमेंट। तो ये देखो, ये सारी बिल्डिंग है। यूज्ड टू बी सो नाइस। मुझे बड़ी यादें हैं। अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये है इनका नर्सरी वाला हिस्सा। ये नर्सरी वाला हिस्सा इनका। यहाँ पे सिर्फ किंडर, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने। इनकी एक ये भी बिल्डिंग होती थी, मगर इस बिल्डिंग में हमारी कभी कोई क्लास हुई नहीं। आई डोंट नो व्हाई, मैं इस बिल्डिंग में आज तक नहीं गया। ये देखो, ये नर्सरी का, एंड ये पार्क है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था पहले। तो आई एम वहाँ पे जो ये है ना, ये होता था हमारे स्कूल का पीई। यहाँ पे हमारे ग्राउंड थे, यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स हुआ करती थी। एंड लिटरली ये जो कमरा है ना, ये जहाँ पे मेरे फिंगर पॉइंट हो रही है, यहाँ पे हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे। देयर, आई शो यू आगे जाके। ये देखो हमारा बोर्ड, ये पहले नहीं था, इन्होंने अब लगाया। ये हमारी बिल्डिंग होती थी। सो दिस यूज्ड टू बी आवर बिल्डिंग वेयर वी यूज्ड टू स्टडी। दैट वाज आवर मेन हेड बिल्डिंग। अंदर जाने की इजाज़त नहीं तो मैं बहुत कुछ दिखाता। ये देखो, यहाँ पे से स्पोर्ट्स करवा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी दूसरी साइड दिखाता हूँ। तो ये छुट्टी के टाइम ये वाला दरवाज़ा खोल देते थे ये लोग, क्योंकि एंट्रेंस दूसरे दरवाजे से होती थी, और छुट्टी के टाइम पे ये दरवाज़ा। एंड यहाँ पे हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे। इसके बीच में एक रूम है काफ़ी बड़ा। तो हमारी जो मिस हिल रही है, मैं हमेशा, क्योंकि लेट आता था, नालायक जो हूँ या नालायक था या जो भी है, तो मुझे हमेशा बाहर खड़ा करती थी और यहाँ पे सजा देती थी। मैं यहाँ पे खड़ा होता था,
तो मैं फिर मोस्ट ऑफ द लेक्चर मिस कर देता था। ये है हमारा ग्राउंड यार। यहाँ पे मुझे याद है जब बर्फ़ पड़ती थी तो पीई का लेक्चर होता था, तो हम यहाँ पे बंक करके ना इसकी जो बैक साइड है ना इधर चल जाते थे। तो फिर जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता था तो हम वापस आते थे, क्योंकि सर्दी में कच्ची पहन के यार कौन फुटबॉल खेले, मतलब कि भाई हमसे तो नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेम होती थी फ़ुटबॉल, तो फुटबॉल के शौकीन थे। ये है हमारा, यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ करता था हमारा, मैं दिखा नहीं सकता आगे। ये बिल्डिंग के अंदर एग्ज़ाम हुआ करता था। उससे जो पिछली बिल्डिंग है ना, ये हमारी साइंस बिल्डिंग है। यहाँ पे सिर्फ साइंस के लेक्चर हुआ करते थे, जो कि भाई आपका साइंस में माशाल्लाह से पास नहीं हुआ। तो बहरहाल अच्छा, ये है यहाँ का पार्क सारा। ये पार्क जैसा कि मैं आपको बताया था, ये पार्क और वो पार्क और इसके जो पीछे वाला पार्क है, दे ऑल कम अंडर किंग जॉर्जस पार्क के नेम से, क्योंकि ये साउथ साइड है अपना उधर। तो ये इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस पार्क की दूसरी साइड पे वो भी है कोई, देयर इज़ अनदर पार्क, बट लेट्स गो एंड सी। आगे चल के देखते हैं। तो लेट्स गो। जैसा कि देख सकते हैं सनी है, तो सारे लोग बाहर निकल के खेल रहे हैं, यू नो देयर डूइंग स्पोर्ट्स लाइक एवरीथिंग, बिकॉज इट्स वेरी सनी। आई थिंक यहाँ पे जैसा कि मौसम खुल रहे हैं तो धीरे धीरे लोग भी बाहर आना शुरू हो रहे हैं। तो क्यों ना है, मतलब कि रिफ़्रेशमेंट होती है, मतलब कि सो नाइस। लुक, मतलब कि बहुत अच्छा है माहौल लग रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं तो कहीं दूर जाना था, बट मुझे तो यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये देखो। बहुत प्यारा मौसम लग रहा है मुझे वैसे तो। मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे हमारी असम्बली भी होती थी। इधर ना हमारी असम्बली भी होती थी। जब यहाँ पे असम्बली होती थी ना, इस एरिया में असम्बली होती थी, फिर यहाँ से हम क्लासों को जाते थे सुबह सुबह। तो अगर कोई स्टूडेंट ने जूते नहीं सही पहने या कपड़े नहीं सही पहने तो उसे या तो घर भेज देते थे, या तो उसे कहते थे कि यू नो सज़ा देते थे। तो मुझे याद है यहाँ पे हमारी असम्बली भी होती थी, तो यहाँ पे बड़ी सज़ाएँ भी खाई। यहाँ पे टीचर ने एक दफ़ा हुआ सीन ये हुआ था कि पीई में मैं जूते नहीं थे पहन के आया, तो मेरे टीचर ने मुझे ग्राउंड के पूरे, ये जो ग्राउंड नज़र आ रहा है ना, ये ग्राउंड पूरा, इसके उसने मुझे कहा था कोई 5-6 लैप्स करो। तो यहाँ से मैंने इसके 5-6 लैप्स किए थे। ओए होए, लसन लग गए थे मेरे कोई टका के। उफ भाई, पीई यहाँ पे बड़ी सख्त स्पोर्ट है, मगर स्कूल में हो तो फ़िज़िकल एक्टिविटी वो आपको लाजमी कराते हैं यहाँ पे यूके में, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए स्पोर्ट्स में भी एज़ वेल एज स्टडीज़। सो पीई में यहाँ पे काफ़ी यू नो स्ट्रॉन्ग है। जो ये ट्रैक है ये है साइकिल और पेडेस्ट्रियन का। ये सारा ट्रैक यहाँ से उधर साउथ साइड की तरफ को जाता है। ये बिल्डिंग के फ्लैट्स नए बने हैं, ये पहले नहीं थे होते यहाँ पे। मुझे याद है जब 2-3 साल पहले यहाँ, या कुछ साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी शुरू। That last one, Yeah? they found an old lady dead there. She'd come out 5 o'clock. Well, here. You have to come out 5 o'clock when you had that one from Siberia. She come out with their dogs about 5 o'clock. Of course, it's too cold for it. It wasn't our climate, was it? Oh, so you reckon it will snow? Got that next week. Brace yourself. Hibernate. Animals have got the right idea. Get your nuts in and hibernate. Thank you. Did you enjoy the last snow though? Ah, he didn't answer. चला गया।
खालू कह रहे थे कि अगली दफ़ा फिर ठंडी पड़ रही है अगले हफ्ते, तो तैयार रहो। तो वो मुझे स्टोरी बता रहा था यहाँ पे कि एक औरत अपने कुत्तों के साथ आई थी साइबेरिया से, ये वो वगैरह वगैरह, तो वो तैयार नहीं थी, तो मुझे कहा था तैयार रहो। Yeah. Oh yeah, they cleaned it, isn't it? I remember when I was... It was dirty and you had leeches in it. Oh, that's disgusting. I did not knew that. As a kid, I used to build a little fire, get the leeches and warm them till they burst. Oh, you live locally? You live locally? Do you live locally? Lived here for years, never seen so much rain. I used to study school across the road. Sorry? I used to study there in Southfields. The school there? Yeah, so that's why I just came here to That visit. when it was a little small building. Oh yeah, I know. It's been 10... All this here was allotments from the war till the 60s. All Oh, this. it's been And what? over the other side was prefabs, all prefabricated buildings for housing. Oh, okay. I remember they cleaned this. It was used to be very filthy. Well, that used to be a government warehouse. I know they never used to have flats here. No, it's a government warehouse. Yeah, it used to be a warehouse, and then they built these flats. Kenco Coffee Factory was down there. Oh, Well, I say, now you haven't got all the small industries. yeah. Water's clean and there's quite a bit of fish in there. Oh, okay. I did not And they know run that. it into a polluted Thames. Huh? They should run it into a reservoir, Oh, okay. don't they? Yeah, I think so. You have heat waves in the summer, you have a water shortage. With all this water going away. Oh, okay. Yeah, they cleaned this really nice. It used to be very filthy. I say the clever people that run our country, they only think of money. Oh, that's sad. See? What's your name? Roy. Roy. My name's Hamza. Nice to meet you. Yeah, I was just Got the war. Oh. Farmland is a couple of doors away, so we moved down to Kent. Oh. My mum came from Sheerness on the Isle of Sheppey, and that was as bad as London, Uh-huh. because all the planes coming up towards London to drop their bombs. I used to watch the dogfights, Really? see a plane shot down, and You've seen war? they captured the pilot. Uh-huh. The locals took it down to the police station, and he must have been an officer because he had a big black leather coat on. Oh, you've seen the war. Which war have you seen? First I or was about second? that big, and I thought, oh, these Germans are big. So which war have you seen? Both? No, I'm not that old. Oh, okay. I do eat with broccoli and carrots, but I'm not that old. Oh, okay. I do enjoy talking to someone who knows about wars and everything. It's just interesting that how much time has changed and how the country has changed. And when I used to study there, that was 10 years ago, and this whole area has changed so much. I'm from Pakistan. So we moved here in 2010, by the end of 2009. And I used to study in Southfields for 6 years, and then we moved to Southfields. We used to live on a Merton Road before, and then we moved to Southfields. So I was just coming here, and you know, I haven't been here for what, 2-3 years, and I just came here and I was like, oh wow, because I'm making the video to send back home because they were like, oh, you need to show us Some changes. Yeah. So this was all football pitches. You used to be able to walk over here Saturday and there'd be 7 games. Oh, okay, I did not know that. Like your football, Yeah, I used to. Chelsea improving. Oh yeah. Can't score goals though. Get Man United to teach them how to score goals. Oh my god, yeah. I've always had good players. Marino said that. Uh-huh. I've always had good players. But they need a good manager, and now they've had to change a manager. Uh-huh. Oh, by the way, I hope you don't mind, I was just... अच्छा, ये जो अभी बंदा खड़ा था, ये अपने बारे में मुझे बता रहा था, तो मैंने इसे पूछा भी है कि मैंने कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड वगैरह की, तो कहता कि चलो अगली दफ़ा डेली मेल में देख लूँगा, मतलब कि कह रहा था कि चलो मशहूर हो जाना फिर मुझे दिखाना। और वो जा रहा है उस साइड पे, वो मुझे अपने बारे में बता रहा था कि वो यहाँ पे कितने सालों से रहा, पाकिस्तान भी गया, इंडिया भी देखा उसने, कश्मीर वगैरह भी। बहरहाल एनीवे, आगे चलते हैं।
जिन जिन लोगों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया है ना, ये सारा कुछ ये आपके लिए है, दिल से। ये फुटबॉल है, इसके दरमियान में यहाँ पे ये क्रिकेट की भी पिच है, मगर यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है। लड़कों ने शर्टें उतारी हैं क्योंकि हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते। तो बहरहाल ये दूसरा ग्राउंड है। कॉलेज के बाद हम इधर आके क्रिकेट खेला करते थे। हमारे कुछ लड़कों के पास बॉल होती थी और कुछ बल्ले ले आते थे, क्योंकि एक का घर तो यहाँ पे कहीं पास था, वो अपने घर जाके बल्ले वगैरह ले आता था। तो फिर हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे 3-4 घंटे। उसके बाद फिर वैसी रात हो जाती थी, फिर घर। तो यार जो ये है, ये यहाँ का स्केट पार्क है। यहाँ पे लड़के स्केटिंग करते हैं और स्टंट्स वगैरह मार रहे हैं कुछ, देख लो, नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे ये करते हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। खैर मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि आई थिंक अंदर जाने के लिए वो कंपलसरी चाहिए होती है, यू नीड टू हैव लुक। देखो सारे अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये देखो। यार मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जो लड़के कर रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि जब आप लोग अगली दफ़ा यहाँ पे होगे मुझे बता देना, ताकि मैं वो कंटेंट शूट करके यूट्यूब पे डाल दूँ। इसको ना भी सो सिक, I'm telling you। चले बहरहाल एनीवे, मैं गाड़ी में वापस जा रहा हूँ। इस SD कार्ड की मेमोरी भी तकरीबन फुल हो गया, बैटरी भी तकरीबन मर रही है क्योंकि मुझे घंटा हो गया। तो एनीवे ये व्लॉग हो सकता है आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और या फिर मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम्हें चुटकियाँ बजानी, आई डोंट नो। मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम चुटकियाँ कहाँ से बजानी सीख गया। तो अम्मी आई डोंट नो, मैं वैसे बजाया था।